पहले इन्होंने मुझे मारने के बाद बस में बिठाया, 3 घंटे तक लिटरली रखे और फिर उसके बाद बोलते हैं कि नाम क्या है। मैंने कहा फरहान नाज़रीन का। इनकी लिस्ट अलग बनाई जाएगी क्योंकि ये लोग देशद्रोही हैं। चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, इन सभी इंस्टीट्यूशन से जनता का भरोसा उठ चुका है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में कॉकरोच जनता पार्टी की 2 रोजा मीटिंग हुई शुरू। मरकजी रहनुमा, तर्जुमान और मुख्तलिफ रियासतों के नुमाइंदे मुस्तकबिल की हिकमत अमली, तंजीमी तौसिया और अगले मरहले की अवामी तहरीक पर कर रहे हैं गौर, जबकि 6 अगस्त को अहम ऐलानात की है तवक्को। कॉकरोच जनता पार्टी ने सियासी जमात न बनाने का किया ऐलान। भान्या अभिजीत दीपके ने वाजे किया कि फिलहाल सीजेपी इंतखाबात नहीं लड़ेगी, बल्कि मुल्कगीर प्रेशर ग्रुप बनकर हुकूमतों और सरकारी इदारों को अवामी मसाइल पर जवाबदेह बनाने की चलाएगी मुहिम। उनका कहना था कि इख्तिदार से ज्यादा अहम है अवामी दबाव। This video is brought to you by Ours Real Estate, Dubai. चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, इन सभी इंस्टीट्यूशन से जनता का भरोसा उठ चुका है, पूरी तरह उठ चुका है। और जो हमारे मूवमेंट को सपोर्ट मिला था वो सिर्फ एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं रहा था। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा, वो इन सारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो भरोसा कम हुआ है जनता का, वो गुस्सा दिख रहा था। जंतर मंतर पर दिख रहा था, मुंबई में दिख रहा था, बंगाल में दिख रहा था, चेन्नई में दिख रहा था, देश भर में दिख रहा था। तो इसलिए हमें लगता है इन सारे इंस्टीट्यूशंस में अकाउंटेबिलिटी वापस लाने के लिए और कहीं ना कहीं इन इंस्टीट्यूशंस को वापस से न्यूट्रलिटी वापस लाने के लिए एक पब्लिक मूवमेंट की जरूरत है, एक पब्लिक प्रेशर की जरूरत है। जंतर मंतर तहरीक के बाद अगला मरहला तय। अभिजीत दीपके ने कहा कि जंतर मंतर की कामयाब तहरीक ने साबित कर दिया कि नौजवान मुत्तहिद होकर हुकूमतों को फैसले लेने पर कर सकते हैं मजबूर। अब मुल्क भर में रियासती और जिली कमेटियां कायम करने, नौजवानों से बराह रास्त राब्ता बढ़ाने और आवामी तहरीक को वसाअत देने पर किया जा रहा है गौर। कॉकरोच जनता पार्टी ने झारखंड के तलबा की हिमायत का किया ऐलान। अभिजीत दीपके ने जेपीएससी और जेएसएससी इम्तिहानात में मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ एहतिजाज करने वाले तलबा से किया इजहार यकजहती। कहा जरूरत पड़ी तो खुद जाएंगे झारखंड, जबकि 2 रोजा इजलास के इख्तिताम पर मुल्कगीर मुहिम, तंजीमी ढांचे और आइंदा लाहे अमल का किया जाएगा बाज़ाब्ता ऐलान। कॉकरोच जनता पार्टी के तर्जुमान सौरभ दास के घर में यूट्यूबर्स ने की घुसने की कोशिश। मुतादिद यूट्यूबर्स और मीडिया एहलकार सौरभ दास के घर के अंदर पहुंचकर बनाने लगे वीडियोस। सौरभ दास ने उसे अपने और अहले खाना की सिक्योरिटी के लिए संगीन खतरा करार देते हुए दिल्ली पुलिस से फौरी कार्रवाई का किया मुतालबा, जबकि बताया कि वो इस वक्त महाराष्ट्र में कॉकरोच जनता पार्टी की 2 रोजा हिकमत अमली मीटिंग में है मौजूद। यूपी में यूथ कांग्रेस का एहतिजाजी मार्च। बेरोजगारी, इम्तिहानी पर्चा लीक और दीगर आवामी मसाइल पर सड़कों पर उतरी यूथ कांग्रेस। कई मकामात पर पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए की बैरिकेडिंग। मुतादिद कारकुनान और रहनुमाओं को लिया हिरासत में। एहतिजाज के दौरान अमित शाह इस्तीफा दो के नारे रहे गूंजते। यूथ कांग्रेस ने ताकत के गलत इस्तेमाल का लगाया इल्जाम, जबकि इंतजामिया ने कार्रवाई को करार दिया जरूरी। अमित शाह की गैर हाजिरी पर अपोजिशन का पार्लियामेंट मार्च। राहुल गांधी की क़ियादत में अपोजिशन ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में किया एहतिजाज। मुतालबा किया कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ऐवान में आकर दे जवाब। चंदा चोर कहां मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में के नारे भी लगाए। एहतिजाज के बाइस दोनों ऐवानों की कार्रवाई बार बार हुई मुतासिर। अपोजिशन ने मुतालबात पूरे न होने तक एहतिजाज जारी रखने का किया ऐलान। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। राहुल गांधी ने तलबा के हक में बुलंद की आवाज। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एहतिजाजी तलबा से मुलाकात के बाद कहा कि नौजवान आईन, तालीम और अपने मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअमन जद्दोजहद कर रहे हैं। खराब तालीमी निज़ाम के खिलाफ आवाज उठाना कोई जुर्म नहीं। उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि अगर वो पुलिस कार्रवाई से बेखबर थे तो ये नाहाली है और अगर हुक्म उन्हीं का था तो उन्हें जवाब देना होगा। उस मौके पर मुंबई की रियाहिर ने बताया कि तलबा को गैर कानूनी हिरासत में लिए जाने से रोकने के बाद उन्हें धमकियां और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा।
मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए तलबा और तालिबात ने गैर कानूनी हिरासत, पुलिस तशद्दुद, पैलेट गन के इस्तेमाल, सोशल मीडिया पर हिरासानी, मजहबी बुनियाद पर निशाना बनाने और एहतिजाज के दौरान पेश आए वाकयात बयान करते हुए इंसाफ का किया मुतालबा। जबकि राहुल गांधी ने दिलाया यकीन कि कांग्रेस तलबा के साथ है खड़ी और जिम्मेदारों से जवाबदेही का मुतालबा रखेगी जारी। And there's only two possibilities. One, he did not know that this violence was being carried out on the children, in which case he's incompetent. And two, that he ordered the shooting of the pellet gun, he ordered the violence on these children, on these youngsters, which means he's culpable. Either way, he is responsible. You guys say कि ये वो लड़की है जो वायरल हो गई है, जिन्होंने मुंबई पुलिस को रोका था, बट मैं मीडिया से ये कहना चाहूँगी, मैं वो लड़की हूँ जिन्होंने 20 बच्चों को अनलॉफुली डिटेन होने से रोका था। प्लीज़ चेंज योर नैरेटिव, चेंज योर पर्सपेक्टिव। पर जो भी मैंने किया उसकी वजह से मुझे बहुत हरास किया जा रहा है। ट्रोलिंग नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है। पहले उन्होंने मुझे मारने के बाद बस में बिठाया, 3 घंटे तक लिटरली रखे और फिर उसके बाद बोलते हैं कि नाम क्या। मैंने कहा फरहान नाज़रीन का। इनकी लिस्ट अलग बनाई जाएगी क्योंकि ये लोग देशद्रोही हैं। तो सर, अगर हम लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या हम देशद्रोही हैं? क्योंकि हम लोग नॉर्मल लगा रहे थे वंदे भारत और भारत माता की जय, उसके बावजूद भी हम लोग को मारने के बाद देशद्रोही बोलते हैं। कर्नाटक काबीना तोसी पर नाराजगी बरकरार। चिकबालापुर में रुकन असेंबली एस एन सबा रेड्डी को वजारत न मिलने पर हामियों ने मनाया बंद, दुकानें रही बंद और बस सर्विस हुई मुतासिर। मुजाहिरीन ने हाईकमान से फैसले पर नजरसानी और सबा रेड्डी को काबीना में शामिल करने का किया मुतालबा। झारखंड तलबा तहरीक में नया मोड़। भूख हड़ताल पर बैठे तलबा रहनुमा देवेंद्र नाथ महतो ने सोनम वांगचुक की अपील पर पी लिया पानी, मगर मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखने का किया ऐलान। उधर वजीर आला हेमंत सोरेन ने कहा कि मामले की जांच है जारी, कसूरवारों के खिलाफ होगी कार्रवाई और तलबा की तजावीज पर किया जाएगा गौर। दूसरी जानिब तलबा के तर्जमान रविंद्र कुमार पासवान ने बताया कि तिरंगा यात्रा के बाइस हुकूमत से मुलाकात न हो सकी। अब वफ़द जुमेरात को हुक्काम से करेगा बातचीत, जबकि तलबा जेपीएससी और जेएसएससी इम्तिहानात की सीबीआई जांच, इम्तिहानात के मनसूखे और शफाफ भर्ती निजाम के मुतालबे पर अब भी कायम। बेंगलुरु के करीब तेज रफ्तारी ने ली 2 जाने। नीलामंगला के करीब महिंद्रा थार बेकाबू होकर उलट गई। दिलीप और नीतीश नामी 2 नौजवान मौके पर ही हो गए हलाक, जबकि 3 दीगर हुए जख्मी। पुलिस के मुताबिक पांचों 2 सालगिरह की तकरीब से आ रहे थे वापस। इब्तिदाई तहकीकात में तेज रफ्तारी को माना जा रहा है हादसे की बड़ी वजह। मैंगलुरु में बारिश से लैंडस्लाइडिंग। मुसलसल मूसलाधार बारिश के बायस कैथीकल के करीब मैंगलुरु मूडबिद्री शाहराह पर मिट्टी और चट्टानें आ गिरी। कुछ वक्त के लिए ट्रैफिक हुई मुअत्तल और गाड़ियों की लग गई तवील कतारें। दिल्ली इंतजामिया और रेस्क्यू टीमों ने फौरी तौर पर मलबा हटाने का किया आगाज। 4 लेन मंसूबे के तहत जारी तामीराती काम और मुसलसल बारिश के बायस इलाके में मजीद लैंडस्लाइडिंग का बरकरार है खदशा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और रियासती और मुल्की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए साहिल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।